नमस्ते मित्रों, मैं राजेश जैन आप सभी का ऑल अबाउट एसबीआई होम लोन्स के सीरीज़ में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एसबीआई का जो होम लोन है वो किस तरह से ऑपरेट होता है। कई सारे लोगों को ये जानकारी है कि एसबीआई जो है मैगज़ीन का होम लोन देती है, लेकिन इंटरेस्ट का सेविंग किस तरह से होता है इसके बारे में कई सारे कन्फ्यूजन है ना। तो वो आज हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और आप पूरी तरह से जान पाएंगे कि एसबीआई मैगज़ीन होम लोन किस तरह से ऑपरेट होता है और किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें सेविंग कर सकते हैं। मित्रों, उससे पहले मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैगज़ीन जो है वो एक फैसिलिटी है जो एसबीआई अपने होम लोन के कस्टमर को देती है और जिसके तहत आपको टू वे ट्रैफिक का जो है राइट आपको मिलता है। टू वे ट्रैफिक का मतलब आप जो है एक्स्ट्रा पैसा उस मैगज़ीन अकाउंट में आप पार्क कर सकते हैं और आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसको हम लोग टू वे ट्रैफिक के नाम से कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल जो होम लोन होता है वो टर्म लोन के तहत होता है। उसको हम वन वे ट्रैफिक अगर मानते हैं, समझ लीजिए, तो इसको मैगज़ीन को हम लोग टू वे ट्रैफिक करेंगे। तो नॉर्मल होम लोन में होता क्या है कि जब भी आपके पास सरप्लस पैसा आता है तो आप उसके अंदर डेफिनेटली उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन उसको आप निकाल नहीं सकते। इसको हम वन वे ट्रैफिक कहेंगे। जबकि मैगज़ीन में आप जो है पैसा आपके पास जब भी सरप्लस पैसा है आप उसके अंदर डाल सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको 2 या 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं, जिसके तहत आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से हम लोग थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट भी जो है उस अकाउंट में डाल के आप कितना बड़ा इंटरेस्ट का सेविंग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने पहले एग्जांपल के साथ में। देखिए, मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान के चलिए कि मैंने 50 लाख का लोन लिया है और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75% चल रहा है। लोन अमाउंट टीन्योर जो है वो 20 साल के लिए है। तो मेरा इंस्टॉलमेंट जो है 44,186 है। ये मेरा मैगज़ीन के अंडर है। अगर नॉर्मल भी समझ लीजिए मेरा यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मुझे 44,186 होगा। अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं एक्स्ट्रा पैसा जो है अगर मैं भरता हूँ, समझ लीजिए, तो मेरा इंटरेस्ट का सेविंग कितना होगा, राइट। तो देखिए दोस्तों कि 50 लाख का मैंने लोन लिया है जनवरी में 2020 में और मेरा फरवरी से मेरा 1 महीने के बाद में मेरा इंस्टॉलमेंट चालू हो गया। मेरा इंस्टॉलमेंट है 44,186, राइट। अब मुझे क्या है कि जैसे मान के चलिए मैं 45,000 रुपीज़ में भर सकता हूँ, जबकि मेरा इंस्टॉलमेंट आता है 44,000, यानी कि मेरे पास 1,000 रुपये सरप्लस है जो मैं डाल सकता हूँ। बस दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करिए कि मैं 1,000 रुपये समझ लीजिए इसमें डालता हूँ। मेरा एक्स्ट्रा सेविंग यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है एक्स्ट्रा डिपॉजिट है। मैंने 1,000 रुपये डाला तो मेरा जो इंटरेस्ट सेव हो रहा है 4,000 रुपये का इंटरेस्ट सेव हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि हर महीने 1,000 रुपये मैं डालता हूँ, ठीक है। 1,000 रुपया, उसके अगले महीने 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, राइट। देखिए दोस्तों, मैंने 1,000 रुपये 5-6 इंस्टॉलमेंट डाले तो मेरा इंटरेस्ट का सेविंग हो गया 27,000 रुपया। अब जबकि मैं इसकी टोटल अगर लेता हूँ, समझ लीजिए दोस्तों, तो ये 6,000 रुपये मैंने भरे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट का सेविंग हो गया 27,000 रुपये। आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? इसका कारण ये है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि इस अमाउंट को जो है 20 साल पहले ही भर दिया है, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये इसको हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, जिसमें आप इतना छोटा छोटा रकम भी भर के आप बहुत बड़ा इसमें इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। अगर मान के चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 1,000 रुपये जो है हर महीने भरता हूँ मैं, समझ लीजिए, राइट। तो मेरा जो इंस्टॉलमेंट है, समझ लीजिए, मुझे 240 महीने तक मुझे अगर भरना है तो देखते हैं हम लोग दोस्तों कि क्या होने वाला है आगे, ठीक है। अगर मैं भरता हूँ, समझ लीजिए, मान के चलिए मैं 15 साल भरता हूँ, ठीक है, 180, राइट, यहाँ तक। ओह शिट, कॉपी हुआ नहीं क्या?
ओके ओके ओके, मुझे ना वापस एक बार कंट्रोल होम करके जाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ से इसको नीचे तक जाता हूँ मैं। और देखिए 180 इंस्टॉल, समझो 15 साल तक मैं 1,000 रुपये भरता हूँ तो क्या होगा, मेरा कितना सेविंग होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये हो गया, मैंने 1,000 रुपये भर दिया, राइट। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, खाली एक हज़ार रुपये मैंने खाली इधर भरा है, तो मेरा इंटरेस्ट का जो सेविंग हो गया करीब करीब 3,68,000 रुपये का इंटरेस्ट सेविंग हो गया। मैंने खाली एक हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भरा है, राइट। अब इसमें क्या है दोस्तों कि अगर समझ लीजिए, ये मैंने बताया आपको कि ये मैक्सगेन अकाउंट में जो है, समझ लीजिए नॉर्मल में आपको कुछ सेविंग होगा नहीं, और मैक्सगेन अकाउंट में क्या होगा कि आपको सेविंग हो जाएगा 3,68,000 का। मैंने एक हज़ार 15 साल 180 महीना भरा है, मैंने 1,80,000 रुपये भरा, उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट जो है सेविंग हो गया 3,68,000 रुपये का। तो इसको हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये टू वे ट्रैफिक है, तो मुझे जब भी रिक्वायरमेंट रहेगा मैं पैसा निकाल सकता हूँ। जैसे मान के चलिए मुझे अभी 2023 में पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 10,000 रुपये निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, समझे मान के चलिए मुझे यहाँ 1,000 रुपये नहीं था मेरे पास, मैंने क्या किया, माइनस करता हूँ यहाँ पे 10,000 रुपये मैं निकाल लेता हूँ दोस्तों। अब निकाल सकते हैं पैसा, अब निकाल लिया तो क्या होगा, जब मेरा सेविंग था इंटरेस्ट 3,68 का 3,37 हो गया। मुझे और रिक्वायरमेंट है पैसों की, यहाँ मान के चलिए समझ लीजिए मैंने समझ लीजिए 7,000 रुपये मैंने निकाल लिया, तो क्या होगा कि इंटरेस्ट का जो है वो मेरा कम होते जाएगा सेविंग। पर कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास रिक्वायरमेंट अगर रहेगी, समझ लीजिए आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं और आगे उसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ 10,000 रुपये लिया, यहाँ 7,000 रुपये लिया, मुझे यहाँ अगले महीने में वो वापस आ गए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 11,000 रुपये डाल दूँगा, तो वापस मेरा क्या होगा कि इंटरेस्ट सेविंग जो है वो काफ़ी सारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप जब भी है, समझ लीजिए दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एक्स्ट्रा पैसा आप भरेंगे, समझ लीजिए यहाँ पर, तो आपको क्या होगा कि इसमें कई सारा आपका इंटरेस्ट का सेविंग होगा उसके अंदर। और इसमें एक चीज़ मैंने ये बताई आपको कि आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, 1,000 रुपये आराम से भर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं इसको 1,000 की जगह अगर मैं 2,000 कर देता हूँ दोस्तों, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप कितना बड़ा सेविंग आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको है ना मैं 1,000 की जगह 2,000 करता हूँ मैं, और इसको कॉपी करता हूँ मैं, समझ लीजिए पूरे 180 महीने के लिए। तो क्या फ़र्क होगा आप देखिए ज़रा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि खाली 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, 2,000 रुपये आपको महीने से भरना है। देखिए आप जब घूमने के लिए जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं फैमिली के साथ में, 1,000-2,000 रुपये आप मंथली जो है बाहर खर्चा करते हैं दोस्तों। आप यहाँ मैगज़ीन में डालिए 2,000 रुपया, आपका इंटरेस्ट सेविंग होगा सर 7 लाख रुपये करीब, और 23 महीने आपका टीन्योर जो है वो कम हो जाएगा। 23 महीने 2 साल का इंस्टॉलमेंट जो है 44,000 रुपये का आपका सेविंग होगा दोस्तों। देखिए ये है, मैंने खाली आपको यही बताया है कि आपको 2-2 हज़ार रुपये खाली भरना है। और देखिए आपने क्या किया कि 2-2 हज़ार रुपये आपने भरने से आपका इतना सारा इंटरेस्ट का सेविंग हो गया। साथ में आपको ये फैसिलिटी है, जब भी आपको ज़रूरत होगी पैसे की, आप कभी भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे मुझे 25,000 की रिक्वायरमेंट है, मैंने यहाँ निकाल लिया, तो मुझे इंटरेस्ट का थोड़ा सेविंग कम होगा, लेकिन आगे चल के जब भी मेरे पास पैसा आएगा, बोनस आएगा, मैं यहाँ पे डाल दूँगा। जैसे मेरे पास बोनस आ गया 75,000 रुपये का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 75,000 डाल दूँगा दोस्तों। तो इस तरह से मेरा इंटरेस्ट का सेविंग जो है वो होते रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैगज़ीन की ये फैसिलिटी है, आप छोटा छोटा पैसा डालिए, बड़े रकम की ज़रूरत नहीं। और अगर आपके पास बड़ा रकम है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं अगला एग्जांपल आपको लेता हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको अगर आपके पास बड़ी रकम अगर है, समझ लीजिए, तो आप उसमें किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए आप बिजनेसमैन हैं स्पेशली, या डॉक्टर है, समझ लीजिए। आपने अभी समझ लीजिए 1,25,00,000 का लोन लिया है, या 1 करोड़ का कर लीजिए, 1 करोड़ का, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 करोड़ का लोन लिया है। मान के चलिए आपका 8.95% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20 साल के लिए लिया आपने, प्रोफेशनल है, राइट। देखो दोस्तों, अभी क्या हो गया, मेरा इंस्टॉलमेंट है 89,651 रुपीज़, 89,651, 90,000 के करीब मेरा इंस्टॉलमेंट आ रहा है। मेरा सेविंग अभी कुछ नहीं है,
राइट। अगर मैं 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं भरता हूँ तो मुझे 89,000 रुपीज़ भरना है, 20 साल तक आपका लोन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आते रहते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से वो लोन अकाउंट में नहीं भरना चाहता हूँ या भर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे मेरे पास अभी जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास में 5 लाख रुपये आ गया, तो 5 लाख रुपये उन्होंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में कैसा है कि और उसके बाद में कुछ समय के बाद में 1.5 लाख रुपये आ गया, तो वो यहाँ 1.5 लाख रुपये डाल सकते हैं। उसके बाद में कैसा है कि कभी उसका 75,000 आ गए तो वो डाल सकते हैं, राइट। अभी उनके पास मान के चलिए कि बीच में समझ लीजिए उनके पास समझ के चलिए 25 लाख रुपये आए, ठीक है, 25 लाख रुपये आए, राइट। तो अभी क्या होगा, 25 लाख रुपए आए, लेकिन 25 लाख रुपए जो है वो उनके पास खाली 4 महीने के लिए मान के चलिए, तो ये है समझिए 15 को आए, 16, 17, 18, 19, ये 4 महीने के बाद में मुझे 25 लाख, देखिए 25 लाख रुपए मुझे वापस लेने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी पहले देखता हूँ इंटरेस्ट सेविंग कितना हो गया मेरा। देखिए मैं 25 लाख रुपए भरता हूँ पूरा, तो मेरा इंटरेस्ट सेविंग हुआ 75 लाख, लेकिन मेरे 25 लाख रुपए जो है वो पूरे समय के लिए नहीं है दोस्तों, मेरा जो है खाली 4 महीने के लिए है। तो क्या होगा, 4 महीने का भी आप यहाँ से मैंने 25 लाख रुपए डाले, 4 महीने के बाद में मुझे काम था, मैंने पैसे वापस निकाल लिए, राइट। तो 25 लाख रुपए वापस डालने के बाद में ये माइनस मतलब वो अमाउंट नहीं आ रहे हैं उसके अंदर, तो उसमें गलती कोई नहीं है। तो 25 लाख रुपए माइनस लेने के बाद में मेरा इंटरेस्ट का सेविंग फिर भी देखिए 29 लाख रुपए का इंटरेस्ट का सेविंग हो गया, ये बिकॉज ऑफ ये मेरे 5 लाख रुपए या ये 25 तो वापस ले लिए मैंने, ये 5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 75 लाख रुपए हैं। देखिए इस तरह से अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास पैसे आते हैं, समझ लीजिए जैसे मेरे पास 5 लाख रुपए मैंने भरे और बाद में मुझे 5 लाख रुपए यहाँ ज़रूरत पड़ी, मैंने निकाल लिए 5 लाख रुपए सर, ठीक है, कुछ समय के बाद में। अब क्या सेविंग होगा मैं देखता हूँ, ठीक है। अब भी फिर भी मेरे पास जो है 16 लाख रुपए का सेविंग हो गया। अब मैंने क्या किया है कि जैसे 5 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट किया, 5 लाख रुपए मैंने निकाल लिया, 25 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट किया, 25 लाख रुपए मैंने निकाल लिया, ठीक है। और खाली मैंने क्या किया है, 1.5 लाख रुपए भरा है और 75,000 रुपये भरा है। देखिए दोस्तों, 1.5 और 75, 2.25 लाख रुपए मैंने खाली केवल भरा है, लेकिन इंटरेस्ट का सेविंग कितना हो गया, 16 लाख रुपए का हो गया मेरे पास, 21 लाख का। इनके ऊपर भी जो इंटरेस्ट का सेविंग हुआ है 25 लाख का, राइट दोस्तों, उस पर भी कई सारा मुझे इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला है। तो इस तरह से आप भी आपके पास मेरा ये एक्सेल शीट दिखाने का मतलब यही था दोस्तों कि आपके पास थोड़े समय के लिए भी पैसा अगर आता है, समझ लीजिए, तो आप इसके अंदर पार्क कर सकते हैं और यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि मेरे पास जैसे 25 लाख रुपए आए हैं और मुझे 4 महीने के बाद में लगने वाले, 3 महीने के बाद में लगने वाले हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे कहीं ना कहीं फ़िक्स डिपॉजिट में रखना पड़ेगा। फ़िक्स डिपॉजिट में मुझे नुकसान क्या होगा कि मुझे पहली बात तो मुझे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और दूसरी बात उस पर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लग जाएगा, TDS भी लग जाएगा, वो इस सिलसिले में नहीं होगा। आप केवल क्या करिए, आपके पास जो भी सरप्लस पैसा है, चाहे आप कितने भी दिन के लिए, 3 महीने के लिए हो, 4 महीने के लिए हो, चाहे 1 दिन के लिए हो, आप इसमें पार्क कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं, राइट दोस्तों। आइए अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अपने पास पैसा आता है, समझ लीजिए बोनस का पैसा आता है, तो मैं किस तरह से काम कर सकता हूँ। आइए हम लोग एक काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ थोड़ा अमाउंट चेंज करता हूँ, जैसे 45 लाख का मैं लोन लेता हूँ, राइट, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलिए 8.5% कर लेता हूँ। 20 साल के लिए लोन दिया है मैंने, मेरा 39,000 का लोन आ गया। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, जैसे आपके पास अब पैसा आता है, समझ लीजिए, तो हम लोग अभी ऐसा देखेंगे कि मैं कुछ समय के लिए पैसा रखता हूँ और उसके बाद में कुछ समय के बाद में मैं पैसा निकाल लेता हूँ, राइट, ऐसा होगा। तो अभी मान के चलिए मेरे पास अभी मैंने लोन लिया, 2 महीने के बाद में मेरे पास 1 लाख रुपये आ गया, मैंने 1 लाख रुपये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास अभी 2-3 महीने कुछ नहीं था, फिर मैंने क्या किया, 75,000 रुपये मेरे पास आ गए, तो मैंने 75,000 रुपये डाल दिए, ठीक है। उसके बाद में 25,000 रुपये आए तो मैंने डाल दिए। उसके बाद में समझ लीजिए 1,25,000 आए तो मैंने डाल दिए, राइट। उसके बाद में मेरे पास पैसे अभी आए तो समझ लीजिए 12,000 आए तो मैंने डाल दिए, राइट। उसके बाद में समझ लीजिए 15,000 आ गए तो मैंने डाल दिए। अब क्या होगा कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है सर,
तो मैं अभी निकालूंगा यहाँ से। मुझे ये देखना है कि अभी अगर देखिए दोस्तों, अगर समझ लीजिए मैं ये पैसे डाल दिए, अगर मैं नहीं निकालता हूँ पूरे टेन्योर के लिए, तो मेरा क्या फ़ायदा होगा? मेरा करीब करीब देखिए 40 महीने यानी 3 साल से ऊपर, 3.25 साल तक का मेरा जो है टेन्योर कम हो जाएगा, यानी कि मेरा 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट का सेविंग होगा। पर होता क्या है दोस्तों कि मान के चलिए कि मेरे पास अभी ये पैसे मैंने डाले हैं, लेकिन मुझे आगे फ्यूचर में लगने वाले हैं। जैसे मुझे कार लेनी है तो मुझे पैसे मैं निकालूंगा। जैसे मुझे अभी यहाँ पे जो है 1.5 लाख रुपए समझ लीजिए मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1.5 लाख रुपए माइनस कर देता हूँ, समझ लीजिए। तो 1.5 लाख माइनस करने के बाद में क्या, अब मैं देखता हूँ कितना सेविंग होगा। फिर भी मेरा सेविंग सर 7,81,000 है, करीब करीब 2 साल का मैं टेन्योर बचाता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि आप पैसा इसमें ऐड करते जाइए, और जो है उसमें आप विड्रॉ कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए कैसा है सर, ये बड़ा लंबा समय के लिए हम लोग होम लोन लेते हैं दोस्तों, और हर साल हम लोगों को बोनस मिलता है। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने अगर जॉब करते हैं समझ लीजिए, आपको एनुअल बोनस मिलता है दोस्तों। हर साल आप बोनस जो है आप यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, और अपना बहुत सारा इंटरेस्ट जो है सेविंग कर सकते हैं। छोटे एम्प्लॉय के लिए जो है, जिनके पास वाकई में पैसा अगर समझ लीजिए नहीं है दोस्तों, तो मैं बस यही पहला जो एग्ज़ाम्पल है मेरा, वो मैं आपके लिए चलता हूँ। कि पहले एग्ज़ाम्पल में जो मैंने दिखाया था आपको दोस्तों, कि अगर मेरे पास समझ लीजिए सरप्लस पैसा नहीं है, बोनस भी इतना नहीं मिलता है, या मिलता है तो मुझे पैसे की ज़रूरत रहती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि खाली 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 1,500 रुपया, जो भी अमाउंट रहेगा, मैं डिसिप्लिन वे से अगर मैं भरता हूँ दोस्तों, तो आप देखिए कि मैंने कितना इंटरेस्ट आप सेव कर सकते हैं, 2-2 साल का आप कर सकते हैं। आप ऐसे है कि ये अमाउंट मैंने छोटी छोटी अमाउंट बताई है, आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं, है ना, और कम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मैक्स गेन का जो है एडवांटेज आप बिल्कुल इस तरह से रहिए। तो दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरह से होम लोन जो है मैक्स गेन का एडवांटेज होता है। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप अच्छी तरह से मैक्स गेन के बारे में समझ लीजिए, और इंटरेस्ट का जो है बेनिफिट आप हमेशा की तरह से लीजिए। इसमें 2 पॉइंट मैं आपको केवल क्लियर करना चाहूँगा। एक जो है 20 लाख के नीचे के लिए ये मैक्स गेन फैसिलिटी बैंक नहीं देती है, तो वो एक ध्यान में रखिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोन मैक्स गेन के अंडर में लेते हैं, और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट करते हैं, तो जब तक प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तब तक वो 1 वे ट्रैफिक रहेगा। आप उसके अंदर पैसा डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते। अब निकालने के लिए आपको राइट तभी मिलेगा जब वो प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी मैक्स गेन का लोन ले सकते हैं। और लेकिन जब भी आपको डिपॉजिट करना अगर होगा, तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि वाकई में मुझे 2 साल 3 साल ये पैसा लगने वाला नहीं है, तभी आप डालिए, अदरवाइज़ उसमें मत डालिए। जब वो लोन पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा, तब आप उसके अंदर पार कर सकते हैं। तो याद रखिए कि जब भी आपके पास मैक्स गेन में आपका पैसा जमा रहेगा सरप्लस, तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। अब आप ये समझेंगे कि भाई मुझे समझेगा कैसा कि मेरा पैसा कितना वहाँ पर जमा है और कितना मैं निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए बस सिंपल है सर, आपके लिए 2 बैलेंस, जब आप लोन अकाउंट स्टेटमेंट आप देखेंगे SBI का, तो आपको 2 बैलेंस आपको दिखेंगे, एक लोन आउटस्टैंडिंग का और एक अवेलेबल बैलेंस का। तो जो आपका अवेलेबल बैलेंस है वो आप उतना अमाउंट आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो मित्रों, और एक और पॉइंट जो मैं साथ में लगे हाथ कहना चाहूँगा कि कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो NRI कस्टमर्स हैं, उन्होंने जैसे 50 लाख का लोन लिया है और अभी सैलरी इतना आता है उनका कि उन लोगों ने क्या कर दिया, 50 लाख के सामने 50 लाख रुपए पूरा रख दिया है, तो उनका इंटरेस्ट वाकई में 0 हो गया है। तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप समझ लीजिए 50 लाख का लोन लिया, 50 लाख आपने रखा, अगर आपने 55 लाख रुपये अगर रख दिया, तो आपको 5 लाख रुपये आपने जो एक्स्ट्रा रखे हैं उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। तो आपका मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिशन का जो है वो केवल सैंक्शन लिमिट तक का ही है। अगर आप 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख 1 करोड़ की लिमिट है, तो 1 करोड़ के लिए। तो मित्रों, आई होप कि मैंने काफ़ी सारी पॉइंट आपके लिए मैंने क्लियर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप इसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए,
आपके कोई भी अगर इसके जुड़े सवाल अगर होंगे तो मैं वाकई में खुश होऊंगा। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के साथ में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिसके साथ में आप मेरा जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है, जिसमें मैंने मैक्स गेन और टर्म लोन के बारे में डिटेल में भी लिखा है, ताकि आप उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।